को देवी जग की निधिया दिन रात लुटाया करते हो सम की अभिनय स्वयं। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञानी गुरु की महिमा करनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। ओम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, साक्षात विराजमान मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी का अत्यंत भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से बारंबार नमस्कारों जल फलादि महाआरती। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सूर्य श्री से निवेदन, हे भगवान बैठ जाओ। जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं अगर आगे आ जाए तो कमर ठीक हो जाएगी। आ जाओ थोड़े सामने बैठो महाराज जी के। श्री लाल महाराज देख रहे क्या कह रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। डर लगता है महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंडाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, वन्दे विद्यासागरं। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है, वो सत्य संयम तप त्याग उपाव है। ये आपने पूजन में पढ़े हैं प्रतिदिन। तो अभी अपनी अब उपाय की चर्चा चलनी है। आज उत्तम तप का दिन है। तो चार तो हमारे जो आत्मा के स्वभाव है जिसे हमें प्रकट करना है, तो कैसे प्रकट किया जाए। आपको पता चले कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस देश का नंबर 1 का अमर धनवान बन सकता हूँ, लेकिन उस धनवान बनने का रास्ता क्या है, कैसे हम उस करोड़पति को पने को प्राप्त कर सके, कैसे हम हमारे भीतर जो क्षमा मार्दव सत्य सौर आदि जो हमारे सद्गुण हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सके। तो 4 साधन आपको बताएं। तो पहले तो 4 हमारे स्वभाव थे, अब उनको प्राप्त करने के लिए 4 साधन बता दिए। सत्य भी आपने समझ लिया, संयम भी, अब तप और कल त्याग है। ये उपाय है महाराज। आप बाकी सब बातें अच्छी, तपस्या की बात मत करो। तपने की बात, तपना अच्छा थोड़ी ना है। आप तो एसी की व्यवस्था बताओ, कैसी एसी जैसी है, बात अनुकूल एसी कहते ना, जैसा एयर कंडीशन में रहो, पूरा धर्म ध्यान हो सके, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। हमने तो यही पढ़ा है, आत्म को रिते है सुख सो सुख, आकुलता भी नहीं। जिसका उपवास करे, एक आसन करे, हमसे देखो 4 बार खा रहे, निराकुलों के माला फेर रहे, खूब बढ़िया ठाठ से और बढ़िया इसी में रह रहे, कोई विकल्प नहीं। ये सही धर्म ध्यान है कि आकुलता धर्म ध्यान है? बताओ। अब उपवास कर ले 2 दिन से और लड़खड़ाते चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, प्यास लग गई, ये सब आकुलता तो है। इसलिए महाराज ऐसा मार्ग नहीं, आप तो ऐसा वाला मार्ग अच्छा है जहाँ की किसी प्रकार की आकुलता न हो। फिर हमने सुना है तप क्या है, ये तो तप है,
इच्छा निरोधक तप, हम तो बस तप कर ही रहे हैं बस। क्या महाराज कुछ नहीं, शरीर के लिए दो कुछ जो जाता दे दिया, खत्म, निर्विकार, ये तो तपस्या है? नहीं, ये सब उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है। जब कभी दूध को तपाना हो तो बर्तन को गर्म तो करना ही पड़ेगा। और जीवन में सुगंधी कब आएगी? जब तपस्या को आप धारण करोगे। बाहरी तप को धारण करना कैसे अनिवार्य है? हलवा किससे बनता है? सीरा, आटा, घी और बूरा, तीनों मिला दो और खा जाओ। आनंद आएगा क्या? पहले उसको क्या करना पड़ेगा? तीनों हलवा तो आटा घी बूरा ही से बनेगा, लेकिन इसको पहले सेंकना पड़ेगा नीचे अग्नि से माध्यम से। उस जब आप आटे को सेकना प्रारंभ करते हैं तो पड़ोसी को खबर नहीं पहुंचानी पड़ती कि आज अपने आप पूरे मोहल्ले में सुगंधी फैलती कि हलवा बनना शुरू हो गया। कबू बने ना बने 10 लक्षण में तो जरूर, और पूरे आस पड़ोस में सुगंध फैल जाती। इस सुगंध कहाँ से आ गई? उस आटे में ही तो थी ना, उस बूरा में ही। और ये आटे में बूरा भी नहीं डालो, घी भी नहीं डालो, तो भी इस आटे को सेकने ही सुगंध आते। थोड़ा सा घी डाला और सेकना शुरू किया नहीं कि पूरे के पूरे आश्रम में आते। क्या बात है, कमरे में बैठे लेकिन आनंद आने लगे, भैया बन के तैयार होने वाला, चलो जल्दी 10 बजे घंटी बजे। अब तो तपस्या जब थोड़ा सा भी हम करते हैं तो जीवन में आनंद आता है। अब देखना, जैसे जिन्होंने अभी तो पहली बार जिन्होंने उपवास किया नीरस, और देखो आनंद आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद। 2 प्रकार का सुख होता है ना, इंद्रिय सुख और अनिंद्रिय सुख। अरहंत भगवान के पास कैसा सुख है? अनिंद्रिय सुख है। इंद्रिय से अनंत तो है ही, अपन इंद्रिय, और हमारे पास कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख। वो भी नहीं है, वो भी बहुत पुण्योदय से मिलता है, ऐसा थोड़ी ना मिलता। इंद्रिय सुख और अनिंद्रिय सुख। अनिंद्रिय सुख से इसको आचार्य ने मूक माटी बहुत अच्छा दिया, स्वरातीत सरगम। इसको क्या कहा? एक शब्द दिया है, स्वरातीत सरगम, जिसमें ये वाद्य यंत्रों के बिना भी आनंद आता है। तो जब हम तपस्या करते हैं और जब दूसरे दिन ऐसा आनंद आता है जैसे कोई अद्भुत उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली हो, इसलिए तप तो जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। बारिश तभी होगी जबकि धरती तपेगी। जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी बारिश होगी। यदि गर्मी नहीं पड़ती है तो समझिए अच्छी बारिश भी होने वाली। बस इतना जरूर है कि आटा सेकते समय सावधानी रखना। कसार कहते, कसार बनाते हैं ना, तो सावधानी रखना। ऐसे नहीं कि भैया तुम सीख जाओ, हम आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। जैसे दूध उबलने रख दिया, ऐसे आटा छोड़ दो, 5 मिनट जब सीख जाए तो आ जाए अपन। नहीं, बिल्कुल उसमें क्या कहते, चम्मच लेकर के अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नजर हटी, दुर्घटना घटी, 1 सेकंड में पूरा नीचे चल जाएगा। कितनी सावधानी रखते हैं आप। तो इसी प्रकार से आपको तपस्या करते समय बिल्कुल सावधानी रखना कि अपने परिणामों की संभाल करना है, शरीर की भी संभाल करना है, और उसके साथ हमारा उद्देश्य कर्म का क्षय हो ये बना के रखना है। मन को भी संभालना है, तन को भी संभालना है, और अपने लक्ष्य को भी ध्यान रखना, और फिर अपने वो तपस्या करना है। तो ये तपस्या जो है आपके लिए जो आनंद का कारण बनती है। बहुत जरूरी है विवेक। करने के साथ साथ कैसे करना, क्यों करना, ये विवेक हमारे लिए करेंगे तो यह विवेक ही हमारे लिए समीचीन फल को देने वाला है। तो उपवास करना कर लो, लेकिन उसके बाद उपवास से ज़्यादा खतरनाक होती पारणा। कैसे पारणा करना, इसका विवेक होना चाहिए, अन्यथा इसके विवेक में लोगों का जीवन तक समाप्त हो गया। अभी एक कारिका थे, बहुत मतलब वर्षों पहले सर्वज्ञ श्री कोई थी ना, हाँ, वो दक्षिण में बताते, उन्होंने सिंह निष्कीर्ण के 80, हाँ मतलब उसमें उपवास होते 80
आहार में 60 उपवास और 20 आहार है ना, ऐसे होते हैं। तो चंद्र प्रभु सागर जी हमारे संग में मुनि महाराज हैं, उन्होंने अभी 3 बार कर लिए, लगातार 5 तक उपवास जाते हैं, फिर उसके बाद आहार, फिर 5 उपवास ऐसे करके, तो उनके उपवास किया और पारना में सीधे अनार का रस ले लिया। अब कई लोगों की धारणा है अनार का रस आदि से पारना करना, जो भी कुछ, अब वो उनको एकदम अटैक हुआ, बुखार आया, किडनी फेल हो गई, और बीच में व्रत में उनको है चौके में उनकी समाधि हुई। क्योंकि आहार उपवास करना से ज़्यादा, ए बच्चों जल्दी जाना है क्या, पूजन कर रहे हैं ना, हमारी बात सुन लो, जाना है क्या जल्दी, हाँ तो फिर कर लो। हम आँख बंद कर लेते हैं, अब चिंता है इधर देखे हमने, अरे तो जाना है तो बच्चों को कोई बात नहीं, तो 2 काम एक साथ नहीं करना। चलिए हाँ करो, जिनको जाना है कम से कम कर तो रहे, बहुत बड़ी बात है। हाँ तो क्या कह रहे थे आपसे, वो तो तपस्या करने के साथ साथ क्या खाना क्या, इसका विवेक रखना पड़ता है। इसलिए अच्छे सानिध्य में, तो ये ज़्यादा उपवास आदि करते हैं ना, तो उनको ये सावधानी रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन में बर्तन को अपन तपाते उद्देश्य क्या होता है, दूध तपाना है, क्योंकि बिना बर्तन के तपाए दूध गर्म होने वाला नहीं है। इसी प्रकार आत्मा की पवित्रता का उद्देश्य जितने भी बाहरी तप हम करते, उसको बाहरी तप कहा है। क्यों? क्योंकि अंदरंग तप की वृद्धि के लिए तप किए जाते हैं, और ये तप आप लोग मुनि महाराज तो करते ही हैं। श्रावकों के लिए कहा दान शीलम उपवासो, तो ये उपवास भी उसके लिए आवश्यकों में कहा है, क्योंकि इसके माध्यम से उसको मुनि बनने की शिक्षा मिलती है, और वो आगे जब तक गृहस्थ आश्रम में पूरी तरह 5 पाप का त्याग नहीं करता है, तो कम से कम महीने में 15 दिन में अष्टमी चतुर्दशी 1 दिन तो मुनिवत अपनी चर्या बनाने का अभ्यास कर लेता है। और भावना यही भाता है कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा भी वक्त आए जबकि मैं मुनि बन करके, आरिका बन करके अपना आत्म कल्याण कर सकूं। तो ये तप होता हुआ भी स्वाध्याय को भी परम तप कहा है। कुछ लोग स्वाध्याय को परम तप मानते हुए दिन में 4 बार स्वाध्याय करना तो तप मानते हैं, किंतु व्रत एकादश उपवास करना आदि नहीं। इसमें शरीर को कष्ट होता है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना। शरीर को कष्ट दिए बिना, कष्ट देने का हमारा उद्देश्य है कि आत्म कोई पवित्रता हमारा उद्देश्य है। शरीर को कष्ट देने के लिए उपवास कर रहे हैं क्या हम? हाँ, लोग अपना उद्देश्य, शरीर को कष्ट होगा, लेकिन ये कष्ट होते हुए भी इससे आत्मा की पवित्रता बनेगी। लेकिन सम्यक दृष्टि को ये कष्ट महसूस होते ही नहीं। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिता लाग निवृतः दुष्कृतम तप्याभिनश्य में बहुत है कि घोर तप को करता हुआ भी जिसको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान है, उसको तिलतुस मात्र भी कष्ट की अनुभूति नहीं होती। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, जिन्होंने अपने मुनि जीवन में 9,938 उपवास किए, कितने किए? 9938, यानी 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27.5 वर्ष जिनके उपवास में व्यतीत हुए, और लगातार 16 उपवास। किसी ने पूछा महाराज आपको इतने दीर्घकालीन उपवास में कोई कष्ट नहीं होता क्या? बोले भैया वैसे तो हमें कोई कष्ट होता नहीं, और फिर यदि चूल्हे में लकड़ी जलाओ तो चूल्हे को कोई कष्ट थोड़ी ना होता। तो जड़ है, जब शरीर जड़ है, इसमें कुछ हो भी जाए तो हमारे आत्मा को वो कष्ट नहीं है। हम तो ये मानते हैं शरीर का कष्ट है और ये जैसा आया वैसा चला भी जाएगा। और तीसरी बात है, हम तो पंच परमिष्टि का स्मरण करते हैं, और पंच परमिष्टि के स्मरण करने से सारे के सारे कष्ट क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। पहली बात तो सम्यक दृष्टि शरीर के कष्ट को कष्ट मानता नहीं, वो तो जब तक मानो ना तभी तक कष्ट है, और नहीं मानो तो कोई कष्ट नहीं। अरे कमर दुख रही, अरे ये हो रहा, वही दिन भर वही लगे रहो ना तो वही लगेगा, कुछ नहीं चलता है, अपने काम में लग जाओ,
कुछ आधे से ज़्यादा जो रोने वाले लोग हैं ना, वो अपने मोह के कारण, आसक्ति के कारण शरीर हमें ज़्यादा दुख देता है। और नहीं है तो बड़ा से बड़ा रोग भी आ जाए ना, तो कभी भी सम्यक दृष्टि साधक घबराता नहीं। भगवती आराधना में एक प्रसंग आया कि एक कोई रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया जिसका प्रतिकार करना ही मुश्किल, से मानिए कैंसर हो गया या और भी, इसका कोई प्रतिकार ही नहीं। उस समय साधक ये सोचता है, अरे मुझे तो वैसे ही त्याग तपस्या करके शरीर छोड़ना ही था, चलो अच्छा हुआ एक कोई निमित्त मिल गया जिस निमित्त से शरीर छोड़ रहा है तो छूट जाए, मुझे इसमें क्या आकुलता करना। अर्थात कोई ऐसे निमित्त भी मिल गए तो साधक आकुलता नहीं करता, वो तो अच्छा कोई पुराना कर्ज भी साथ में चुक रहा और शरीर तो मुझे वैसे ही छोड़ना था, अन्यथा अपन अंत में समाधि मरण के लिए थे, उसको क्या कहते हैं, कसाय और काय दोनों को क्रश करना है। चलो ये सहज कर्म का योग भी बन गया और शरीर छूटने वाला है, हंसते हंसते वह इस शरीर को छोड़ देता है। क्योंकि अंत्य समाधि मरण, ये तो हर साधक का उद्देश्य होना चाहिए, इसी के लिए सारी साधना है। अंत में समाधि मरण पूर्वक हमारा ये जीवन का उपसंहार हो, क्योंकि जिसने वास्तव में संलेखना को धारण करते हुए शरीर को छोड़ा, उसके लिए ज़्यादा संसार में परिभ्रमण करना पड़ता नहीं है। इन विशेष 10 दिनों में आप लोग आराधना भक्ति पूजा सब करते रहें, तपस्या यानी त्याग उपवास आदि भी कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए यही भावना के साथ कि हमारा जीवन रत्नत्रय से विभूषित हो, हम रत्नत्रयधारी बने। तो अंत समय में जैसे कि हमारी परंपरा से आचार्य ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या के साथ देह का मोह छोड़ दिया, सबसे बड़ा मोह छोड़ना कठिन है। इन 10 दिनों में आप लोग जो श्रृंगार सामग्री से दूर हो गए, जिस प्रकार के मर्यादा के आपने पालन कर रहे हैं, ये सब आपको अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति का भाव है वो कम करने में ये निमित्त बना। तो तप करना लक्ष्य है कि साधन है? लक्ष्य माने उद्देश्य है हमारा तप, कि ये हमारे तप साधन है किसी दूसरे की प्राप्ति के लिए? साधन है। उपाय का ना, मूल उद्देश्य तो हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। बाकी सत्य है, संयम है, तप है, ये तप तो साधन है। साध्य तो हमारा आत्मोपलब्धि। साध्य क्या है? आत्मा की उपलब्धि अथवा कर्मों का क्षय, भगवत पने को प्राप्त करना। 2 चीज, आत्मोपलब्धि अथवा कर्मों का क्षय। उद्देश्य क्या है हमारा? बोलो। तपस्या कोई भी साधना करने का उद्देश्य कल आपको बताया था, कर्म क्षय। आज दूसरे तरीके से देखो तो सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपना जो शुद्ध आत्म तत्व है वो मुझे प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है। अब शुरुआत कर्म क्षय से करेंगे और आत्म तत्व की उपलब्धि करें। और बाकी ये जितने भी हम जो क्रियाएं कर रहे हैं ये सब साधन है, साध्य नहीं है। अरे हमने तप कर लिया, उपवास कर लिया, हमारा तो हो गया, धन्य हो गए हम। नहीं, ये तो दूध को गर्म करने के लिए बर्तन को तपाया। बर्तन ही तप जाए और दूध गर्म ना हो तो कोई मतलब है क्या? नहीं। ये जितनी भी त्याग तपस्या हमारी आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए साधन है। अभी साधन आप अपना रहे हैं, ये साधन हमें इस लक्ष्य तक प्राप्त करने में सहायक बने, ऐसी भावना के साथ आप लोग करते चलिए। बहुत बढ़िया, तब पर्याप्त है। और कुछ पूछना हो तो पूछो। हम प्रवचन तो ऐसा है कि अभी प्रवचन का मूड तो बनाते ही नहीं है, और फिर तो 1 घंटा सुना तो सुनाने में कोई कम थोड़े, सुनने वाले तो खुद तैयार हैं। कितने बज रहे? हाँ, कोई पूछ तो नहीं, किसी को कोई पूछना चाहते हैं करना ना, बढ़िया सबके व्रत उपास नहीं रहे हैं। अंतरंग तब तो कौन कौन से अभी भैया जी पढ़ाएंगे? प्रायश्चित, विनय, भैया व्रत, स्वाध्याय, विस्तर, ध्यान, अनुत्तरम, आगे समझ में। तो प्रायश्चित है, विनय है, ये अंतरंग तप माने जाते हैं। भीतर से अपन ने पढ़ा था
अब हम जो उपवास कर रहे हैं, अपनी कमी गलती का अनुभव हमें होना चाहिए। बाहरी तब था उपवास, अब उपवास के दिन बैठे बैठे अपने को देखो यार, हमने 6 महीने पहले उस व्यक्ति को कितना दुख दिया, हमें पता था हम गलत थे, वो सही है, फिर भी जब गाड़ी फंस गई तो बनी आदमी जितना चाहे तो ऐंठ सकता था, वैसे हमने किया, या किसी को पीड़ा पहुंचाई। तो अपने पापों का बोध उस समय होता है जब हम खाली पेट होते हैं। इसलिए सामायिक भी कम करना, सामायिक उपवास से सचेत भुक्ति छ, उपवास अथवा एकासन के साथ सामायिक होती है, उस समय आत्मा निर्मल होती है। अब बढ़िया दिन में 4 बार खाते रहो, बोले आत्मा अनुभूति हो रही, क्या बढ़िया आत्मा दिख रही है, वो तो आनंद ही आनंद है, आत्मा आनंद आनंद बोला ही छे अब देखो, हमने सुना कभी आनंद आवड़े छे, बढ़िया, आज तो सवेर रबड़ी खाई थी, उसका आनंद आ रहा है कि आत्मा का पता नहीं है। हाँ, खूब आनंद आ रहा, लेकिन वो आनंद नहीं। अब यहाँ पर साधक एक आसन में अपने उसको एक तो ग्लानि होती गलत कामों के प्रति, और उस समय फिर वो सामायिक का आनंद आता। तो एक आसन उपवास के साथ ही सामायिक का सही आनंद है। इन दोनों तो प्रायश्चित है, विनय है। अब हमारा विनय बढ़नी चाहिए। यदि हमने बाहरी तपस्या, अब देव सास गुरु के प्रति विनय, अपने में बड़ों के प्रति विनय, घर में बच्चों के प्रति वात्सल का भाव, ये अंतरंग परिणामों की निर्मलता ऐसी होनी चाहिए। वैयावृत्त का भाव होना चाहिए। अब जिन लोग उपवास कर रहे हैं, जो उपवास नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, उनकी हम थोड़ी वैयावृत्त कर सकते हैं। मन से जाके बैठ करके चलो हम आपको 12 भावना सुनाते हैं, या दादाजी वगैरह हैं, कभी अपने आए, चलो दादा क्या करेगा, आप बैठो दादा 1 घंटे मन गप्पे मारे, प्रकार को बार उठाओ, बैराग भावना पढ़े, 12 भावना पढ़े, सूत्र जी पढ़े, यहाँ वहाँ से कोई ग्रंथ का स्वाध्याय कराए। यदि वैसे आते हैं तो बहुत, अभी हमें जानकारी नहीं है, तो ये श्रावक अंदर जाते हैं क्या अभी सामान्य रूप से? नहीं ना, हाँ कोई बात नहीं, जैसे मर्यादा हो। यदि हम मंदिर में बैठते हैं, अच्छा जा सकते, मना नहीं है। तो अपन जैसे अब क्या करना, आज किसी ने एक बार कहा था, यदि तुम शुद्धोपयोगी बनना चाहते हो, तो हमने कहा अच्छा जी, शुद्धोपयोग में मन तो लगता नहीं, बोले जो शुद्धोपयोगी श्रमण है उनके पास जाके मात बैठ जाओ, तो आपके जीवन में शुद्धोपयोग की परिणति प्रकट होने लगे। तो जो त्यागी व्रती हैं, यदि अपने को लगता है भाई 7 दिन में 1 दिन हम उनकी वैयावृत्ति करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे ना, पुरुष वर्ग सुनो, सभी महिला वर्ग भी चाहे तो वो आश्रम में जब वृद्ध महिलाएं, कली महाराज जी ने कहा था, जिसके घर में व्रती है, समझ लेना साता वेदनी के पुण्यबंध का सबसे बड़ा कारण उनके घर है। क्योंकि कल अपने पढ़ा था ना, साता वेदनी के आश्रम में भूत वृत्यानुकंपा दान, तो व्रतियों की सेवा करने से जो तुम्हें पुण्य मिलेगा, वो एक बार पूजा कम करना, लेकिन कोई व्रती अगर मिल जाए उसकी सेवा करने का, तो जरूर सेवा करो। आज हमने देखा ये हमारी समाज में बहुत कम होता चला जा रहा है। पहले बच्चों को शिक्षा दी जाती थी दादा दादी माता पिता की सेवा करने का। अब यहाँ पे कोई सेवा, पैसा ले लो तुम तो 5,000 रुपये, बस नौकर पहुँचा देंगे, सेवा करवा दो। नहीं, स्वयं कितने भी करोड़पति आप हैं, ये सब करोड़पति बना एक दिन में रोड पे आ जाओगे, कोई भरोसा नहीं। अच्छे अच्छे पैसे वालों को हमने देखे भिखारी बनते। इसलिए पैसा में से तो घर छोड़ के आ जाया करो। यहाँ तो सोचा करो ये त्यागी व्रती मिल गए तो चलो, अस्वस्थ हैं, चलो भैया पूछ के थोड़ी उनके पाँव दबा दें, खड़े खड़े कैसे हैं, ठीक हो, खा पी नहीं रहा, तो भैया जी को कहना पड़ेगा अच्छा माल्टा खिलाओ बाबा। नहीं, जाके अंतरंग अपने भावों से सेवा करो। आज देखो ये दादाजी लोग, हाँ इनकी जाके सेवा करो, थोड़ी देर बैठो, चरण दबाओ। समझिए ये जो घर गृहस्थ में, जो घर में रहने वाले जो लोग हैं ना, अब आप लोग नई शुरुआत यहाँ करो, 5-5, 10-10 बुजुर्ग लोग अच्छे जो आज सुने, आओ, एकदम नहीं दबाना, जबरदस्ती दबा दो, नहीं तो पाँव दबाने के और कुछ दबाने लगो तो बेचारे और फिराल लगे, बोले महाराज जब से आप मुसीबत में और पार गए, ठीक ठाक कर यार, ठोक ठाक के और चले गए। अब रात भर हमें देख रहे ना, विवेक नहीं है लोगों में। हम वैयावृत्ति आधा इसलिए नहीं कर पाते तो विवेक नहीं है।
और वही वस्त्र पहने सुसु करके आ रहे हैं, वही वस्त्र पहने सब कर रहे हैं, इसका हाथ धोने दे रहे हैं, तो विवेक भी नहीं रहता। अच्छे बढ़िया शुद्ध कुर्ता पैजामा पहन करके और भैया जी आज हम भैया व्रत का भाव लेकर ये 10 दिन में बाहरी तप का फल के भीतर में भैया व्रत का भाव होना चाहिए। और जा करके बढ़िया निवेदन करके दादाजी हम घी लाए हैं, बढ़िया देसी गाय का घी है और आपको भैया व्रत करना पंजे में लगा दो। तो अपने आप नहीं, थोड़ा सा पैर लेके दोनों पंजों में 10 मिनट आपने लगा दिया, देखो आपको भी हाथ में घी लग जाएगा और उनकी भैया वृत्ति हो गई। वो घी जो है अनेक प्रकार के हानि बुराइयों से बचाएगा। वो मना करेंगे, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है उसका पुण्य आप नहीं भी कराएंगे तो आपके भावों से भैया वृत्ति का फल आपको हो सकता। अपने परिवारजन के साथ को लेकर के आओ, जो बेटा जितने हैं नाती पोते, चलो बेटा आज अपन आप लोग पुण्यशाली की स्थायी आपके यहाँ पर व्रती हैं जिनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। ये भैया व्रत तो बहुत बड़ा तप है। निस्दिन भैया व्रत करैया जो निश्चय भवती। नहीं, भैया व्रत अपने हाथ से करना, कभी नौकरों से नहीं कराना। औसत दान अपने हाथ से लाके दो, सरकारी चंदे से औसत दान नहीं करना। एक बार क्या हुआ, महाराज के लिए भी दवाई देते हैं तो बिल मंदिर में लगा देते हैं। मतलब करोड़ों रुपए का दान करने वालों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, 5 लाख की बोली लेकर के वो कलश स्थापना कर देंगे और 5,000 रुपये की दवाई अगर लेके आए तो उसका बिल का पर्चा काट करके और मंदिर के बिल में लगा देते हैं। ऐसी तो दुर्दशा है, विवेक नहीं है। नहीं, अरे हमारा बच्चा बीमार होता तो हम क्या कमेटी से पैसा लेते क्या? जब हमारा बच्चा बीमार होता तो हम अपने जेब से 5 लाख खर्चा कर सकते हैं। आज मान लीजिए दादाजी बीमार है, कोई अस्वस्थ है, तो उनकी दवाई हम स्वयं भी कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि अब कमेटी या वो आश्रम में रहने के वजह अपन भी भैया व्रत का पुण्य लाभ लूटो। इतना अच्छा मौका है आप लोगों के सामने। तो जितने पुरुष वर्ग हमारी यहाँ पर बात सुन रहे हैं वो सब अगर यहाँ आते हैं तो आप भले कुछ, लेकिन ये पुण्य साता वेदनी के आश्रमों का प्रबल निमित्त है। अन्यथा साता वेदनी का बल तो 24 घंटे होता है। तो व्रतियों की भैया वृत्ति करना ये हमारे लिए साता वेदनी के आश्रम का कारण है। इसी प्रकार महिलाओं, बस शर्त एक ही है कि अपने हाथ से करना, ऑर्डर मत देना। ये तो आजकल में सब जगह ऑर्डर चलता है, महाराज कोई भी हम बता देंगे तुरंत 4 नौकर आ जाएंगे, तुरंत ही आ जाएंगे। कमंडल पकड़ने के लिए नौकर, आहार बनाने वाले नौकर, वो तो किस्मत की बात है, ले नहीं रहे तो वो भी नौकर है। कई जगह क्षेत्र में नौकर ही आहार कराते हैं। हम लोग अपना समय नहीं देते। नहीं, समय दोगे और भैया वृत्ति करोगे तो बेटा सही पुण्य का संचय करोगे। बाकी नौकरों से कराओगे तो अगले जन्म में ऐसे ही होगा। एक बार आचार्य जी ने एक बार आचार्य जी ने कहा था कि जो स्वयं दान ना दे के दूसरों से दिलाते हैं उनको क्या पुण्य मिलता है। तो वो अगले जन्म में करोड़पति सेठ जी बन गए, लेकिन उनको डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, तो घी नहीं खा सकते, शक्कर नहीं खा सकते, कमर खराब है, बिस्टेचर में लेट के जाना पड़ता है सेठ जी। कहने को सेठ जी और इतनी सी घी सूंघ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दान उन्होंने दिया था, दूसरों से दिलवाया था, तो पुण्य तो उनको मिला। प्रदान तुम करो, आहार तुम करो, पैसा हम लगा रहे हैं। तुमने 1 लाख रुपए दे दिया किंतु 1 घंटे समय नहीं दिया। कई बार लोग करते हैं व्यवस्था ला के भाई आश्रम में भी आज हमारे यहाँ सब बाबा जी का भोजन हमारी तरफ से 5,000 रुपये ले लो, बस हम तो आ गए टाइम पे। अरे सुबह से आओ, अपना वहाँ समय दो, योगदान दो, क्या बनाना उत्साह से बताओ, फिर आहार दान में पुण्य आपको मिलता है। पैसा देना अलग बात है, कि उसके साथ स्वयं की उपस्थिति और स्वयं अपने हाथ से सबको परोस करके और सबकी भैया वृत्ति आदि करो, उसका फल तो बहुत अद्भुत है। लेकिन अब हम धीरे धीरे इन सब परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूलना, पर अभी आज जो आपने कहा ऐसे अंतरंग तपों की वृद्धि की हम बात तब करते हैं। करे सबका भला हो। भगवान महावीर स्वामी। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नुम सनादि ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत
सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्गुण। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। नौ